हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते एक मोटिवेशन कोट से। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। तो फ्रेंड्स, अपनी हार से हमेशा कुछ ना कुछ सीखें कि अगर आप किसी भी काम में देखिए, अगर आपने फेलियर को सामना किया है तो उस फेलियर से आप सीखें कि क्या आपने गलती करी है जिसकी वजह से आपको ये फेलियर को फेस करना पड़ा। अगर आप उस गलती से सीखेंगे, अगर आप सबक ले रहे हैं तो आप बेहतर हो जाएंगे और आगे आने वाले टाइम में आप उसको नहीं दोहराएंगे और सक्सेस को हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, who has launched the Stay Safe online campaign and a Digital Innovation Alliance program recently। हाल ही में स्टे सेफ ऑनलाइन जो अभियान है और डिजिटल इनोवेशन अलायंस कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? राइट आंसर है अश्विनी वैष्णव ने फ्रेंड्स इस कार्यक्रम को शुरू किया है। इनके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है और इन्होंने स्टे सेफ जो ऑनलाइन कैंपेन है इसे लॉन्च किया है। अच्छा, अश्विनी वैष्णव की बात करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में ना इन्होंने नई ट्रेन है काशी तमिल संगमम, इसकी भी अनाउंसमेंट किसने करी? अश्विनी वैष्णव ने ही। और इंडिया की जो पहली एल्यूमिनियम फ्राइट रेक, इसे इनॉग्रेट कहाँ पे किया? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में। इनके पास में ना रेलवे मिनिस्ट्री है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें क्वेश्चन के ऊपर तो देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो वाइड स्प्रेड यूज़ है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा देखिए यूज़ है, और जो डिजिटल पेमेंट्स आप करते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना कि किस तरीके से आप सेफ़ तरीके से उसे यूज़ कर सकते हो या आप वहाँ से सुरक्षित रह सकते हो। तो सुरक्षित रहने के लिए ही जो सिटीजन्स हैं उनको जागरूक करना ही इसका मेन उद्देश्य है। और ये पहला प्रोग्राम है जिसे G20 इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Who among the following has laid the foundation stone of the project for the development of pilgrimage facilities at the भद्रचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इन तेलंगाना अंडर द प्रसाद स्कीम? तो किसने प्रसाद योजना के तहत तेलंगाना में भद्रचलम मंदिर समूह में तीर्थ स्थलों के विकास के लिए जो परियोजनाएं हैं इनकी आधारशिला रखी है? तो किसके द्वारा किया गया है? आंसर इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने देखिए हर स्टार्ट नाम से एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जिसको इन्होंने लॉन्च किया वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने नॉर्थ ईस्ट की 2 ट्रेन्स को भी फ्लैग ऑफ किया, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी है इसे भी इनॉग्रेट किया है। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ग्रुप कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? भोपाल में। इसको एड्रेस किसने किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। बात करें क्वेश्चन की, देखिए यहाँ पे प्रसाद स्कीम की बात हुई है जिसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इस योजना को 2014-15 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि कंट्री में जो भी हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं, जो भी विरासत पर्यटन स्थल हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको डेवलप करना, उनके बुनियादी ढांचे का विकास करना, ये इस स्कीम का मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द गाइडलाइन फॉर सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स एंड सिटी ब्यूटी कंपटीशन इन न्यू दिल्ली? सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे कि नई दिल्ली में सिटी फाइनेंस रैंकिंग और जो सिटी ब्यूटी कंपटीशन है उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो किसने लॉन्च की हैं? आंसर इज़ हरदीप सिंह पुरी जी ने गाइडलाइंस लॉन्च करी है। इनके पास में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो मिनिस्ट्री है। अच्छा, इनसे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए हरदीप सिंह पुरी ने अभी एड्रेस किया था 7th
पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव, और ये कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। हरदीप सिंह पुरी ने एशिया का सबसे बड़ा जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है इसे भी इनके द्वारा ही इनॉग्रेट किया, और कहाँ पर किया गया? संगरूर जगह है पंजाब में, वहाँ पे हरदीप सिंह पुरी जी ने ही निपुण जो है इसे लॉन्च किया था, ताकि जो निर्माण वर्कर्स हैं उनकी स्किल्स को प्रमोट करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि आपके रिलेटेड है हरदीप सिंह पुरी से। बात करें क्वेश्चन की, देखिए ये जो सिटी ब्यूटी कंपटीशन है ना, सिटी फाइनेंस जो रैंकिंग्स है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है कि जो इस टाइम पे करंट फाइनेंशियल हेल्थ और समय के साथ में जो इम्प्रूवमेंट, जो फाइनेंशियली परफॉर्मेंस पे इम्प्रूवमेंट है, उस पर सिटीज़ को का मूल्यांकन करना, उनको इवेलुएट करना, उनको रिकग्नाइज़ करना, और साथ ही में उनको रिवॉर्ड देना कि भाई वो जो इम्प्रूव कर रही हैं अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ओवर द टाइम, तो उनको यहाँ पे रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ भी इस रैंकिंग को जो है तैयार किया गया, इसे लॉन्च किया गया है। जितनी भी सिटीज़ हैं इस सिटी ब्यूटी कंपटीशन में, जो सिटीज़ हो गई, जो वार्ड हो गए, वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which among the following will serve as a secretariat for Science 20 या S20 भी कह सकते हैं, जो कि वन ऑफ दी G20 का मल्टीपल जो ग्रुपिंग है उनमें से एक है। तो साइंस 20 के लिए सचिवालय के रूप में काम कौन सा इंस्टीट्यूट करेगा? आंसर इज़ IISc बेंगलुरु जो है वो एक इंस्टीट्यूट, एक सेक्रेटरीट के रूप में यानी सचिवालय के रूप में जो है वो काम करेगा। IISc जो है सर्व करेगा S20 के लिए, जो है वो यहाँ पे देखिए सचिवालय के रूप में काम करेगा, यानी S20 या साइंस 20 जो ग्रुप है उससे रिलेटेड जो वर्क होंगे वो यहाँ पर इजीली हो सकेंगे। G20 की अध्यक्षता इस टाइम पे कौन सा देश कर रहा है? इंडिया। और 2023 के लिए जो इसकी थीम रखी गई वो है डिस्ट्रप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये फ्रेंड्स ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड बिजली उत्सव इन अ बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? तो असम के बक्सा ज़िले में जो बिजली उत्सव है इसका आयोजन किस कंपनी ने किया? राइट आंसर है REC लिमिटेड ने जो है फ्रेंड्स इसका आयोजन किया है। और ये जो इवेंट है ये हाईलाइट करता है कंज्यूमर के राइट्स इलेक्ट्रिसिटी में, या जो बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चैलेंजेस जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करते हैं उसको भी हाईलाइट करता है, क्योंकि जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, जो दूर दराज एरिया होते हैं, देखिए वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। साथ ही में हाउ दी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्स विद एक्सेस टू पावर, यानी अगर वहाँ तक बिजली पहुँचा दी जाए तो किस तरीके से हम उनके लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, इन सभी को हाईलाइट करता है ये इवेंट जिसे ऑर्गेनाइज किया था REC लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास द लोकायुक्त बिल? कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र बन गया है पहला स्टेट। अच्छा, महाराष्ट्र से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चले रिवाइज करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र पहला स्टेट बना जिसने अलग से ही दिव्यांग डिपार्टमेंट जो है वो इसको सेटअप किया है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी पेंशन्स को डबल करने का डिसीज़न लिया। महाराष्ट्र की सरकार ने साइबर इंटेलिजेंस यूनिट सेटअप किया। एक लोन स्कीम यहाँ पे शुरू की गई जिसको नाम दिया गया जीवला। ये स्कीम यहाँ शुरू की। महाराष्ट्र जो सरकार है उन्होंने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप किया। चलो मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने शुरू किया और बस ट्रैवल के लिए स्मार्ट कार्ड भी शुरू किए थे महाराष्ट्र की सरकार ने। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए हम न्यूज़ भी रिवाइज करते चलेंगे ताकि पिछली न्यूज़ आप लोगों को अच्छे से याद रहे। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो महाराष्ट्र असेंबली ने पास किया लोकायुक्त बिल 2022, जिसमें जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो सभी देखिए जो एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन यानी भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल है उसके दायरे में जो है वो ये सभी को लाता है, और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र बना है देश का पहला राज्य।
महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, ये आप देख सकते हैं लोकेशन। चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें हैं 288, लोकसभा सीटें हैं 48 और राज्यसभा सीट्स हैं 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल? किस राज्य ने बेकल अंतर्राष्ट्रीय बीच महोत्सव का आयोजन किया है? तो कौन से स्टेट ने किया है? आंसर हो जाएगा केरल ने जो है इसे होस्ट किया। केरल से चलिए अब फिर से रिवाइज करते हैं, तो अच्छे से देखिए हम रिवाइज करेंगे। केरल में जो धर्मादम है ये बनी है पहली कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भारत की। केरल की गवर्नमेंट ने, देखिए ये तो हो गया बेकल हो गया हमारा, और इसके अलावा प्रोजेक्ट वनीकरण यहाँ पे शुरू किया गया। इंडिया का जो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है इसे इनॉग्रेट किया गया केरल स्टेट में। केरल के जो रिसर्चर्स हैं ना, उन्होंने हनी बी की एक नई स्पीशीज़ को डिस्कवर किया। केरल की सरकार ने वुमेन फ्रेंडली जो टूरिज्म प्रोजेक्ट है इसे शुरू किया। इसके अलावा केरल में एक एप्लीकेशन शुरू की गई जिसका नाम है कुंजप एप्लीकेशन। बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। केरल का जो हाई कोर्ट है ये इंडिया का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना था। ये भी सब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, कहाँ से? केरल स्टेट से। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। जो बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल है इसे इनॉग्रेट किया है केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने। ये फेस्टिवल रिफ्लेक्ट करता है जो हमारी कल्चरल और आर्टिस्टिक यूनिकनेस है, जो सांस्कृतिक और कलात्मक विशिष्टता है, उसी को ही ये रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है कंट्री का रिच कल्चर, जो डाइवर्सिटी है हमारी, एंड द मैग्निफिशेंस इन दी मैजेस्टिक बेकल बीच पार्क। तो जो बेकल बीच पार्क में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता है उसी को ही शोकेस करता है ये इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल। तो 10 दिन तक इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड इट्स वेब पब्लिकेशन एंटाइटल्ड स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 2021-22, जो कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ है उनको कवर करता है। तो ये जो पब्लिकेशन है इसको किसने रिलीज़ किया है? तो इसे रिलीज़ किया है आरबीआई ने। तो आरबीआई ने फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है, तो सिंपली इसमें ध्यान रखिएगा। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई को हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा सेटअप किया गया था। पहले गवर्नर थे ऑस्ट्रेलिया के सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सून इंट्रोड्यूस बीमा वाहक इन ईच ग्राम पंचायत? सो कौन है जो जल्द ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक जो है इसे पेश करेगा? तो कौन इसे पेश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इरडई, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बीमा वाहक जो है इसे लॉन्च करेगा। हर एक ग्राम पंचायत में देखिए बीमा वाहक होगा, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारा हेल्थ हो गया या जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइफ, पर्सनल एक्सीडेंट या व्यक्तिगत दुर्घटना को जो भी पैरामेट्रिक कवर करते हैं, तो ये सारे जो टास्क होंगे ना ये बीमा वाहक को जो है वो सौंप दिए जाएंगे। तो इसे इंट्रोड्यूस किया है किसने? इरडई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस राइडर, जिसका नाम दिया है रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर। रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर को देखिए किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? आंसर इज बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। देखिए क्या होता है कि जो अगर हम बात करें जो वृद्ध माता पिता हैं उनसे जुड़ी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको पूरा करना मुश्किल हो जाता है। ये जो राइडर होगा ये माता पिता की जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बहुत ही स्मूथली तरीके से उन्हें फुलफ़िल करेगा। और इसी पर्पज़ से बजाज एलियांज ने जो है इसे लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये दोबारा अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है बस्कर बाबू रामचंद्रन। ये अपॉइंट हुए हैं अगेन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, अभी हाल ही में देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी अपॉइंट हुए पीएन वासुदेवन। एसबीआई फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने शमशेर सिंह। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के पहले जो वाइस प्रेसिडेंट सीईओ बनी है उनका नाम है सुष्मिता शुक्ला। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर बने विवेक जोशी। पंजाब नेशनल बैंक के अगेन चेयरमैन फिर से अपॉइंट हुए हैं AK गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। सो भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज अरविंद वालिया जी को अपॉइंट किया गया है। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का ये स्थान लेंगे क्योंकि 31 दिसंबर को ये जो है वो रिटायर हो रही हैं, उसके बाद में अपॉइंट होंगे अरविंद वालिया। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सो कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज प्रवीण के श्रीवास्तव। देखिए ये एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनी है, तो ध्यान रखिएगा जो कमीशन है ना इज हेडेड बाय द CVC। इसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो नेतृत्व इसके करता है और मैक्सिमम 2 जो है वो सतर्कता आयुक्त हो सकती हैं। तो एक तो कौन बने? प्रवीण के श्रीवास्तव। और जो हम अदर विजिलेंस कमिश्नर की बात करें कौन है? अरविंद कुमार। ये भी ध्यान रखेंगे इनका नाम। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है, या फिर उन्होंने 65 ईयर्स की एज तक जब तक आ नहीं जाती, तो अगर कोई से भी क्राइटेरिया को वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड द नॉमिनी फॉर द ICC इमर्जिंग मेंस प्लेयर क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड्स। देखिए ये जो अवार्ड्स अभी आने वाले हैं ना इमर्जिंग प्लेयर क्रिकेट ऑफ द ईयर की, इसके लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। तो अगर हम मेंस की बात करते हैं, मेंस में जो इंडिया की तरफ से नॉमिनेट हुए हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है। उनका नाम है अर्शदीप सिंह। तो आप लोगों से पूछ सकती हैं ना कि इंडिया की तरफ से कौन नॉमिनेट हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेंस की लिस्ट है जो कि नॉमिनेट हुए हैं ICC मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। तो फर्स्ट में देखिए इंडिया के हैं अर्शदीप सिंह, साउथ अफ्रीका के मार्को जेनसन, अफगानिस्तान के इब्राहिम जॉर्डन एंड न्यूजीलैंड के फिन एलन। लेकिन आप लोगों से बाकी कंट्रीज़ का नहीं पूछेंगे, पूछेंगे आपसे इंडिया का। यही अगर हम वुमेंस की बात करें, वुमेंस के लिए जो नॉमिनेट किए गए इंडिया की तरफ से 2 है जो नॉमिनेट हुई हैं, इसलिए दोनों का नाम ध्यान रखेंगे, रेणुका सिंह एंड यस्तिका भाटिया। ये दोनों नॉमिनेट की गई हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इंडिया के प्लेयर्स का नाम। बात करें ICC की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई UAE। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, सिंगापुर से हैं ये। CEO हैं जियोफ एलार्डिस, ऑस्ट्रेलिया से। जनरल मैनेजर हैं वसीम खान और इसके मेंबर्स हैं 108। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। नाउ टाइम इज रिवीजन। तो चलिए रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस का। फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, ये बुक किसने लिखी है? C रंगराजन ने देखिए ये बुक लिखी है। नेक्स्ट है, विच IIT हैज़ वॉन द वार्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड, किस IIT ने जीता? आंसर इज IIT मद्रास। Who among the following has been awarded अटल सम्मान अवार्ड? राइट आंसर है प्रभु चंद्र मिश्रा को अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Who has been appointed as a chairman of National Highways Authority of India? राइट आंसर इज संतोष कुमार यादव। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन पटेल जी के चीफ एडवाइज़र के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है हसमुख आदिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड द ई-शुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम?
तो इस सिस्टम को बात करते हैं, इसका उद्घाटन किसने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया द रीनेमिंग ऑफ 2 प्लेसेस। किस राज्य के 2 स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दी गई? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जो मुंडेरा बाज़ार है उसका नाम चौरी चौरा रखा जाएगा और जो तेलिया अफगान विलेज है उसका नाम तेलिया शुक्ला किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ श्री शैलम टेम्पल एट श्री शैलम टेम्पल कॉम्प्लेक्स आंध्र प्रदेश? इसका उद्घाटन किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी जिसने एमओयू साइन किया इटली बेस्ड मेयर टेक्नीमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन? राइट आंसर है एनटीपीसी लिमिटेड ने ये एमओयू साइन किया। Recently, the Union Cabinet has approved the opening of new consulates in which of the following country? किस देश में नए वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो बात करते हैं कौन सी कंट्रीज़ हैं? मालदीव्स एंड लिथुआनिया। फ्रेंड्स, कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि द बिल ऑफ राइट टू जुडिशियल रिव्यू है, ये यूएसए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर हैं और विकनिंग कॉल के नाम से किस रिट को जानते हैं? तो आंसर इज मैंडामस रिट। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच, आपके सभी के आंसर बिल्कुल सही रहे हैं। अनीशा सिंह एंड प्रिया का आज हमने कमेंट किया है, सो थैंक यू वंस अगेन आप दोनों को। तो चलिए अब आज के होमवर्क क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिसने लॉन्च किया है ज़ीरो फी बैंकिंग ऑन सेविंग अकाउंट? तो किस बैंक ने बचत खातों पर शून्य शुल्क बैंकिंग जो सर्विसेज है उन्हें शुरू किया? सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया की वुमेंस हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर FIH जो नेशंस कप है इसका टाइटल जीता? तो इंडिया की टीम ने कौन सी टीम को इसमें डिफीट किया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी आज की वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, क्वालिटी हमारी वीडियोस की पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप लोगों से मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।